गुड इवनिंग मेरे शेर श्रेणियों, मेरे रसगुल्लो। और आज अपन पुनः केमिस्ट्री क्लास में मिल रहे हैं और इस हफ्ते की अंतिम क्लास है। एनएमएस की एक क्लास आपके शनिवार में या रविवार में 2 दिन हो सकता है, 1-1 घंटे की या 2-2 घंटे की या एक साथ मिला के 3 घंटे की क्लास आए तो आप देख लेना। क्योंकि शुक्रवार में आपका टेस्ट है, शुक्रवार में आपका रिजल्ट मिलेगा और उसके बाद शनिवार में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, फिर अपन दशहरा के बाद मिलेंगे। चलिए, इसलिए तैयारी अच्छी करिए। उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार आप लोग आग लगा देंगे टेस्ट में। और वही क्या अपन 5 दिन अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो एनएमएस की क्लास आती है उसको आप लिखिए, पढ़िए, याद करिए। चलिए आगे। परिक्षेपित या परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? मैंने विलेय पढ़ाया आपको, कोलाइड पढ़ाया और निलंबन पढ़ाया। इतनी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं आपको। विलेय क्या होते हैं? विलेय के कारण मतलब यहाँ विलयन होना चाहिए। विलयन के कारण कोलाइट कण, निलंबन का कोलाइट कण का जो आकार होता है दूध होता है। निलंबन हम बताए थे आपको, नाली का पानी होता है। और विलयन आपको बता दिए थे। चलिए, अब परिक्षेपित या परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? डिस्प्रेस्ड। देखो, वह घटक जो कम मात्रा में मौजूद होता है, एक ऐसा घटक जो कम मात्रा में होता है, काय में? कम मात्रा में, और पूरे माध्यम में फैला होता है। होगा तो थोड़ा सा, लेकिन फैला होगा पूरे माध्यम में। सपोज करो जैसे आपने एक अगरबत्ती जलाई कि नहीं जलाई? उस अगरबत्ती है छोटी सी, लेकिन बड़े से बड़े कमरे में उस अगरबत्ती के जो धुएं की सुगंध है, वो सुगंध फैलेगी, धुआं फैलेगा नहीं। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइड के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलेय पदार्थ की तरह इसका घटक होता है, जो विलेय पदार्थ है उसकी तरह इसका घटक होता है, या परिक्षिप्त कण होता है जो कोलाइड के रूप में रहता है। और कोलाइड तो हम तुम्हें बता दी, जैसे दूध। कोलाइड कण क्या होते हैं? दूध, ठीक है। उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। जो लिखना, जो कम मात्रा में मौजूद होते हैं, कोलाइड की तरह होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। चलिए आगे, समझ में आ जाए क्या है। अब पढ़ते हैं परिक्षेपण। वो था परिक्षिप्त, ये है परिक्षेपण। डिस्प्रेशन मीडियम, वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है। ऐसा पदार्थ जो अधिक मात्रा में क्या होता है? मौजूद होता है, जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था के कण क्या होते हैं? वितरित होते हैं। मतलब जो विलेय के कोलाइड के कण थे वो वितरित होते हैं। वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा ये हो गया विलायक, ठीक है। और जो कम मात्रा विलेय, वो विलेय के कण होते हैं, विलायक जैसे कण होते हैं। जो परिक्षेपित प्रावस्था के कण में क्या होते हैं? वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं? वितरित रहते हैं। परिक्षेपण माध्यम डिस्प्रेशन मीडियम कहलाता है। इज दैट क्लियर? यस नो? यस सर बोलेंगे आप, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब कोलाइड कण, जो कोलाइड विलयन होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बना होता है। परिक्षिप्त कम मात्रा में होता है, परिक्षेपण अधिक मात्रा में होता है। परिक्षिप्त कम, परिक्षेपण अधिक। परिक्षिप्त कम, परिक्षेपण अधिक। परिक्षिप्त कम, आधा है तो कम ही होगा, पूरा है ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं। चलिए, अच्छा, ईगो का लिखा है। हाँ, ये आपके कोलाइड कण हैं, इसको आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगता है आपको मोबाइल घुमाना पड़ेगा तो घुमाइए, हमको भी घुमाना पड़ रहा है, हम तो घुमा के पढ़ा लेंगे, इसको ऐसे करेंगे। चलिए, ये फ़ोटो खड़ी लगी, कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल फ़ोटो देख सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे मोबाइल को ऐसा जैसे देख रहे हैं उसका 90-80 डिग्री पर घुमा देंगे तो आएगा समझ में। देखो, आपको लिखना परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम है, परिक्षेपण जो अधिक है, प्रकार क्या होगा और इसका उदाहरण, और इसका क्या उदाहरण। इसको पहले छोटा तो कर लेना कि पूरा दिखे आप लोगों को। अब दिख रहा होगा। ये आपका एनसीईआरटी का ही उठाया हमने, कहीं अपने मन से नहीं उठाया है। चलिए तो देखते हैं अब इसको। देखिए, आपको इसमें लिखना है, पहले लिखिए आप। अच्छा, हम आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाते हैं, आप ऐसे लिखिएगा। एक लाइन पेज को 4 भाग में बांटिए। पहले लिखिए परिक्षिप्त प्रावस्था, उसमें पहला नंबर लिखिए द्रव, फिर लाइन छोड़िए, फिर लिखिए ठोस, फिर लिखिए गैस, फिर लिखिए द्रव, फिर लिखिए ठोस, फिर लिखिए गैस, फिर लिखिए द्रव, फिर लिखिए ठोस। लिखा कि नहीं लिखा? अरे आप 90 अंश घुमा लीजिए फ़ोन को, 90 अंश जैसे फ़ोन रखें उसको वैसा घुमा लीजिए, दिखने लगेगा। चलिए आगे। फिर दूसरा ऐसी डंडी खींच के फिर लिखिए परिक्षेपण माध्यम। द्रव के आगे लिखिए गैस, ठोस के आगे लिखिए गैस,
गैस के आगे लिखिए द्रव, द्रव के आगे लिखिए द्रव, ठोस के आगे लिखिए द्रव, गैस के आगे लिखिए ठोस, द्रव के आगे लिखिए ठोस, और ठोस के आगे लिखिए ठोस। लिखा कि नहीं लिखा? अब जब इतना लिख गया तब फिर लिखिए इन दोनों के आगे प्रकार में लिखो, द्रव और गैस मिलके बनाएंगे एरोसोल। क्या बनाएंगे? एरोसोल। गैस, ठोस और गैस मिलके बनाएंगे एरोसोल। देखो याद रखना यहाँ परिक्षिप्त है तो अभी हम समझा देंगे, आप पहले लिख लीजिए, फिर हम कहेंगे आप अपनी कॉपी में देखिए। फिर द्रव और द्रव मिलके बनेंगे फोम, फिर द्रव और द्रव मिलके बनेंगे एमल्सन। अच्छा, यहाँ गैस और द्रव मिलके बनेंगे फोम, और द्रव और द्रव मिलके बनेंगे इमल्सन। क्या बनेंगे? इमल्सन या एमल्सन, इमल्सन लिखा है, ठीक है। फिर ठोस और द्रव मिलके ये बनेंगे सॉल, गैस और ठोस मिलके बनेंगे फोम, द्रव और ठोस मिलके बनेंगे जेल, ठोस और ठोस मिलके बनेंगे ठोस सॉल। लिख लिया कि नहीं? आप कहेंगे यस गुरुजी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पहले पूरा लिखो, हम फिर समझाएंगे ना, अभी नहीं समझाएंगे। एरोसोल के सामने लिखो कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा आप देखते हो सर्दियों के टाइम पे पड़ता है, फुहारे कहते होगे सारे से। एरोसोल के सामने लिखिए दूसरे नंबर पे धुआं, कौमा शौचालय, वाहन का निथार, ठीक है। आगे फोम के आगे लिखो शेविंग क्रीम। देखिए होगी दाढ़ी बनाते समय वो पापा लोग जिनके भी घर पे शेविंग करते हैं ऐसे लगाते हैं, भियाना फूल के ऊपर आता है। इमल्सन में लिखिए दूध, फेस क्रीम। फेस क्रीम में तुम्हारा जो आता है, कौन सी क्रीम होती है लड़की सब लगाती हुई, कमेंट बॉक्स में क्रीम के नाम लिख के बता देना कौन सी। एक तो फेयर एंड लवली आती है छोटी, अरे हमको ना पता, बोरोप्लस का नाम पता है, वही हम लगाते हैं कभी कभार, चेहरे पे वो भी ना लगाते, ठीक है। बाइक चलानी होती तो हवा की वजह से चेहरे में वो फटे नहीं तो लिप्स पे हल्का लगा लेते। भाई कौन लगाता क्रीम? अपना शुद्ध राई का सरसों का तेल, वो भी काली वाली सरसों, वो चपोर के चेहरे में लगाओ, बढ़िया से शुद्ध रंग पाओ। सॉल के आगे लिखो मैग्नीशिया, मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा होगा, और कीचड़। फोम के आगे लिखो फोम, रबड़, स्पंज, प्यूश। जेल के आगे लिखो जेली, पनीर, मक्खन। ठोस सॉल के आगे लिखो रंगीन, रत्न पत्थर, दूधिया कैंची, दूधिया कांच। इतना हो गया। चलिए अब समझते हैं। अब हमें उम्मीद है कि सबने लिख लिया होगा, उम्मीद नहीं भरोसा है कि लिख लिया होगा। अब हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। तो पहला नंबर जो आपका कह रहा है वो कह रहा है परिक्षिप्त, ज़्यादा कम अवस्था में है द्रव, ज़्यादा अवस्था में है गैस। हम कहेंगे कम। इसके ऐसा करिए आप, जहाँ परिक्षिप्त लिखा है यहाँ लिखिए कम, जहाँ परिक्षिप्त लिखा है यहाँ लिखिए कम, कोष्ठक में लिखिए यहाँ लिखिए अधिक। लिखिए लिखिए ना, जो नहीं बनाएगा सारणी जीवन में समझ ही नहीं पाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता 9th 10th का तो पूछा जाता, कंपटीशन लेवल में 1-2 क्वेश्चन पूछता है बाबू। चलिए अब इसको हम समझते हैं। इतना हम प्यार से सारणी कभी बनवाए नहीं। देखो द्रव और गैस, सुनो अब ध्यान से। पहला नंबर, अब नोट में देखो, यहाँ सिर्फ सुनना है, देखना नोट में। पहले नंबर पर लिखा द्रव, द्रव कम मात्रा में है, गैस ज़्यादा मात्रा में, तो बना एरोसोल। क्या बना? एरोसोल। गैस ज़्यादा है, गैस क्या है? ज़्यादा है। अब देखो हम उदाहरण में तुमको क्या लिखवाए हैं, गैस ज़्यादा थी, कोहरा, बादल, कुहासा। बताइए कोहरे में क्या होता है? ज़्यादा, गैस ही ज़्यादा होती है ना। पानी तो भैया पानी तो ज़्यादा नहीं होता है ना, पानी तो ज़्यादा नहीं। देखो इसको, अरे ध्यान से देखो रे, देखो द्रव होता है, द्रव मतलब लिक्विड होगा, गैस के साथ बनेगा एरोसोल। तो जो एरोसोल बनता है उसमें कोहरा में, जो कोहरा भी एक एरोसोल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? एरोसोल। या जो बादल बनते हैं तो इनमें गैसेस ज़्यादा होती हैं। जो बादल बनता है तो ना सर जी पानी होता है, अरे गधा, भाप बन के जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर जाती हैं, ऊपर जाके वो ठंडी होती हैं, फिर पानी बनता है। और कुहासा, तो इनमें क्या होती है? गैसेस ज़्यादा होती हैं, पानी कम होता है। तो जब द्रव में द्रव कम होगा, गैस ज़्यादा होगी, तो माध्यम होगा एरिसोल। क्या वो, सॉरी एरोसोल। क्या होगा? एरोसोल। दूसरा नंबर देखिए ध्यान से, कॉपी में देखिए दूसरा नंबर। अब हमने कहा ठोस और गैस को लीजिए, ठोस और गैस को लिया तब भी एरोसोल बनेगा, लेकिन ठोस इस बार भी कैसा है? कम मात्रा में है, लेकिन अब बनेगा धुआं। तो जो धुआं होता है उसमें गीले नहीं होते। कोहरे में आप देखते हो, कोहरे में गीला हो जाता है शरीर, बैठ हो जाता है, नमी आती है। अगर छत पे आप लोग सर्दियों के समय कपड़े वपड़े टांग दो तो सुबह देखते हो वो उसमें गीले हो जाते हैं, लेकिन धुआं में ऐसा नहीं होता है।
धुआं में भी गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, धुआं में कण होते हैं। स्वचालित वाहन का निथार एक्चुअली तुमने देखा काला धुआं फेंकते हैं तो उसमें धूल कंकड़ होते हैं, उसके साथ गैस ज़्यादा निकलती है, कंकड़ कम होते हैं, धूल ज़्यादा निकलती है। समझ में आ रहा है? दोनों माध्यम एरोसोल हैं। जब द्रव और गैस का बनेगा तो बनेगा कोहरा, जब ठोस और गैस का बनेगा तब बनेगा धुआं। याद रखना, कोहरा और धुआं, कोहरा और धुआं। कोहरे में होगी द्रव और गैस, धुआं में होगी ठोस और गैस। दोनों में गैस की मात्रा ज़्यादा होती पर तुम्हारा परिक्षेपण अवस्था में कौन सा होगा? गैस होगा। और प्रक्षिप्त अवस्था में कौन सा होगा? द्रव होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझो, नोट में लिखो, इतना प्यार से लिखवाए हैं तो बैग जाओ फिर समझो, 3 बार समझना। अगर ये अभी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना गुरुजी समझ में नहीं आया, हम फिर समझाएंगे। बाबू ये हर एक एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर का पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए अब तीसरा नंबर आते हैं। हम कह रहा है गैस लीजिए, अब गैस कम करना है, द्रव ज़्यादा करना तो बनेगा फोम। इसका उदाहरण बताया था शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में तुम देखो जब शेविंग क्रीम लगाओ तो उसमें गैस, आप कहोगे गुरुजी कैसे? जो आप शेविंग क्रीम का ट्यूब देखेगे तो उसमें हल्की सी गैस भरी होती है, और जो द्रव होता है ना लिक्विड, उसमें भी गैस होती है। जब उसको पानी के साथ मिला के दाढ़ी पे लगाया जाता है ना, तो देख रहे हो तुम, इस दाढ़ी पे लगाते हो तो फेना टाइप का छोड़ता है, बियर्ड जो तुम्हारी दाढ़ी होती है। हम तो हालांकि नहीं लगाते, पूछो का है। अरे इस बार क्लीन शेव करवाई थी, वो लगभग कब है 2023 के बाद हुई थी, 25 में, तो 2-2 साल बाद करवाता, कौन करवाता है। अब देखो इस बार कब होगी, आगे हो गई एक बार, 1-1.5 साल में होता है, 18 महीने में। तो हम तो क्रीम व्रीम ना लगाता, वो सब ऐसे ही लगा के कर देता, कहता गुरुजी समझ रहे हो ना। तो जो लगाते होंगे आगे देखिए। तो समझ रहे, गैस और द्रव मिलकर बनेगा फोम। फोम का उदाहरण है शेविंग क्रीम। 3 हो गए, चौथा ये द्रव और द्रव मिलकर बनता है इमल्सन। लिक्विड को लिक्विड से मिलाओगे बनेगा इमल्सन, और दूध इसका उदाहरण है। दूध इसका क्या है? उदाहरण है। दूध क्या है? इसका उदाहरण है। फेस क्रीम, फेस क्रीम। अब फेस क्रीम सब लड़की सब लगाती होगी, भाई इनको पता होगा क्या होता है उसमें, हमको तो नहीं पता। इमल्सन द्रव और द्रव, दूध का पता है, मिल्क जो होता है उसमें द्रव और द्रव का मिला होता है, क्योंकि इसमें कोलाइट कण होते हैं, और जो कण मिले होते हैं वो भी लिक्विड अवस्था में ही होते हैं। फेस क्रीम जो होती है चेहरे पे लगाने वाली, वो भी लिक्विड ही फॉर्मेट में होती है, इमल्सन फॉर्मेट होती है। लिक्विड का मतलब ये नहीं पानी की तरह बहती है। फेयर एंड लवली लगा लो, और कौन सी क्रीम होती है, एक तो नाम ही आता हमको, फेयर हैंडसम वो लड़कों वाली होती है, एक बोरोप्लस हो गई, और कौन सी होती है, नाम हम बताओ रे। अच्छा वो एक होती है ग्रेसलीन कहते हैं, बेसलीन, ग्रेसलीन क्या कहते हैं, हटाओ हमको नाम कोई नहीं, हम सीखेंगे, अब कोचिंग लेंगे इस बार क्रीम सीखने की। अच्छा ठोस को द्रव से मिलाओ, आ जाओ रे, चलिए आओ 5वें नंबर में। ठोस को द्रव से मिलाना है तो बनेगा सोल। गुरुजी सोल का हो तो कुछ नहीं, मिलाओ तुम। ठोस को द्रव पढ़ रहे हो, 5वां नंबर, ठोस और द्रव मिलके बनेगा सोल। और जो सोल बनेगा वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, कीचड़ होता है। ठोस और द्रव, अच्छा बताओ, कीचड़ में ठोस और द्रव, ठोस कम होता है, द्रव ज़्यादा होता है। जब कीचड़ होता है पाकी, समझ रहे हो ना, पाकी हो गया गुरुजी, पाकी था, जूते गीले हो गए इसलिए नहीं आए पहन के, तो समझ रहे हो पाकी आ गया। तो जो कीचड़ उदाहरण है वो सॉल का है, क्योंकि उसमें ठोस कम है, मिट्टी कम है, पानी ज़्यादा है। मिट्टी कम है, पानी क्या है? ज़्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया समझ में नहीं आएगा, लेकिन पाकी समझ में आ गया, कीचड़ समझ में आ गया ना। अब आना, हम पूछें काहे नहीं आए तो कहना गुरुजी सॉल था, सोल का था। अरे गुरुजी कुछ नहीं, ठोस था और लिक्विड था, दोनों मिलके सोल माध्यम बनाए, पाकी हो गया इसलिए जूते पहन के ना आए। तो हो सकता है हम तुमको छोड़ दें, बकाया हम कभी कुछ कहते तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो कोई बच्चा कहते कह गए, नहीं कहते कभी। चलिए अब देखते हैं गैस और ठोस, ये फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के गद्दे भी आते हैं, गैस होती है और ठोस होता है। गैस कम मात्रा में, सॉलिड ज़्यादा मात्रा में, और ये फॉर्म होते हैं। और जो फॉर्म होते हैं क्या होते हैं, देखो स्पंज, प्यूसियम, रबड़। अच्छा रबड़ देखा होगा, रबड़ में भी गैस होती है भैया, ठोस होती है, लेकिन गैस की वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। अच्छा स्पंज के गद्दे देखोगे शादी विवाह में आते हैं, उनको बढ़िया से सफ़ेद या कलर का ऊपर से कवर चढ़ाते हैं, लेकिन उनको भी अंदर देखो तो क्या, जैसे कभी सेट एड लो तो उसके अंदर एक सफ़ेद वैसा स्पंज टाइप का पतला पतला आता है, वैसे ही स्पंज के होते हैं। हमारे यहाँ पे भी स्पंज का गद्दा रखा है, वही बिछाते हैं। हालांकि वो नुकसानदेह होता है स्पंज, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है गद्दे की वजह से। हालांकि रबड़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है।
चलिए, तो जो रबड़ बनता है वो कैसे बनता है? फोम से बनता है। और फोम में क्या होता है? ठोस होता है, गैस। अब द्रव में ठोस मिलाएंगे, द्रव था, द्रव में ठोस मिलाया, तो जब ठोस में द्रव मिलाया तब सॉल्व बना था। और जब द्रव में, अब ये क्रम ही तो है भैया इसका कि द्रव कम मात्रा में, ठोस ज़्यादा मात्रा में, तो जेल बना। द्रव कम है, ठोस ज़्यादा है, तब जेल बना। तुमको क्या लग रहा है गुरुजी मिला देंगे हम? नहीं नहीं नहीं, ठोस में द्रव मिलाएंगे। गधा, कौन कम मात्रा में, कौन विलेय है, कौन विलायक है, ये देखना है। यहाँ भी ठोस द्रव का हुआ है, यहाँ ठोस विलेय है, द्रव विलायक है। यहाँ पर द्रव विलेय है, ठोस विलायक है, ठोस ज़्यादा मात्रा में है। समझ रहे हो ना बाबू? ये केमिस्ट्री है। और इसकी केमिस्ट्री किसी के साथ बैठना, जैसे पनीर, मक्खन, बताओ मक्खन में द्रव कम होता है, ठोस ज़्यादा, तो घी की मात्रा होती है कि नहीं? चलिए, पनीर देखे ही होगे। आगे देखो, ठोस से ठोस को मिला दो और ठोस सॉल्व बना दो, जैसे रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, ये चीज़ें होती हैं। हमको लगता है, उम्मीद है कि आ गया होगा समझ। नहीं आया इस क्लास को आप 3 बार बैक करके देखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के घटकों को अलग करना। तो हमें लगता है कि आज तुम्हारा काफ़ी हो गया है मिश्रण के घटकों को अलग करना। हम अपन सोमवार में देखते हैं, और सोमवार में आपका केमिस्ट्री काफ़ी हद तक हो जाएगा। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र क्लास आएगी, शनि रविवार की छुट्टी रहेगी। फिर उसके बाद सोमवार मंगल हम घर जाएंगे, तब भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले हफ्ते में शनिवार भी क्लास आएगी, संडे भी क्लास आएगी, मंडे क्लास आएगी, ट्यूसडे क्लास आएगी। इस 2 दिन की छुट्टी रहने के बाद अब डेली क्लासेस आएंगी। फिर क्योंकि 1 तारीख और 2 तारीख में नहीं आएगी क्लास, नवमी और दशहरा, हो सकता है 3 में भी ना आए, कोशिश करेंगे आए। फिलहाल अभी वो अगला सप्ताह है, देखते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं सोमवार को पुनः। शनिवार और रविवार में मिलेंगे NMS क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चा।